दूध मैंने चूल्हे पे उबाल आने के लिए रख दिया। इस दौरान मैं इसमें डालूँगी 4-5 छोटी इलायचियाँ। मैंने इनको हावन दस्ते में पीस लिया है। आप छिलके भी साथ ही डालेंगी क्योंकि इलायची के छिलकों में बहुत खुशबू होती है। छिलकों समेत इनको पीस लिया था। कुछ छिलके टूट गए हैं मगर छिलके पीसना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत खुशबूदार होते हैं, तो हम इसमें शामिल करेंगे। अब दूध को उबाल आने देंगे और 5-10 मिनट तक हल्की आंच पे उबाल आने के बाद इसको पकने देंगे। यहाँ दूध उबाल आ गया है। बस हम इसको चम्मच चला देंगे और इसको ज़रा 5 मिनट हम हल्की आंच पर पकने देंगे। उसके बाद इसमें सेवइयाँ शामिल करेंगे। साथ साथ जेली के लिए हमने 2 कप पानी उबलने के लिए रख दिया। 80 ग्राम का जेली का पैकेट है और हम इसे पानी उबलने पर शामिल कर देंगे। बस जेली तो रेडीमेड होती है, ये 5-7 मिनट में तैयार हो जाती है, इसके लिए ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं करनी होगी। पानी उबल गया है, हम जेली का मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। ये 80 ग्राम जेली का पैकेट है। मैंने रेड कलर के लिए, आप चाहें तो ग्रीन कलर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन लगेगा रेड या ग्रीन कलर रंगीन सेवइयों में। बस इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आंच जल रही है, अभी चूल्हा जल रहा है और इस चूल्हे पर ही मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए तकरीबन 3 मिनट लिए हैं, जेली अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इस स्टेज पर हम इसे चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे किसी सांचे में निकाल लेंगे। दूध तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। दूध हल्की आंच पर ज़रा सा खौल रहा था और अब मैं इसमें सेवइयाँ शामिल करूँगी। ये 200 ग्राम रंगीन सेवइयाँ हैं। खुली सेवइयाँ भी बाज़ार में मिल जाती हैं, मगर आप खुली सेवइयाँ ना लें, जायके में फ़र्क आ जाता है। आप किसी भी पैकेट की, किसी भी कंपनी की सेवइयों का पैकेट लेंगे, आप 200 ग्राम का पैकेट ले लें। छोटा पैकेट 200 ग्राम का होता है और वो 2 लीटर दूध के लिए काफ़ी होता है। मैंने इसमें 200 ग्राम सेवइयाँ 2 लीटर दूध में शामिल कर दी हैं, यानी 1 लीटर दूध में 100 ग्राम सेवइयाँ जाएंगी। इसको दरमियानी आंच पर हम पकाएंगे। 15 मिनट तकरीबन ये लेंगी, नरम हो जाएंगी सेवइयाँ, पक जाएंगी। हमें बीच में वक्फे से चम्मच चलाना होगा। जेली के लिए बहुत खूबसूरत सांचे बाज़ार में मिल जाते हैं। स्टार शेप है और मुख्तलिफ़ शेप्स में अच्छे सांचे दस्तयाब हैं। बहरहाल मैंने सिंपल काम किया है, तो मैंने आइस क्यूब्स की ट्रे ले ली है और इसमें मैं ये तमाम मटेरियल जो है ये डाल के इसको रूम टेम्परेचर पे पहले छोड़ूंगी और जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। इधर ये देखें सेवइयाँ, आपको इसमें हर आधे मिनट के बाद चम्मच चलाना है ताकि ये इकट्ठी ना हो जाए, जुड़े ना आपस में। चंद मिनट और हम इसको पकाएंगे। ये देखें अभी ये पक रही हैं, अभी मुकम्मल तौर पर गली नहीं है, ये नरम तो हो गई हैं। और दूसरा, इसमें दूध भी चूँकि ऊपर नज़र आ रहा है, जब तक ये फ्लोट करने की कंडीशन में ना आ जाए हम इसको और पकाएंगे। थोड़ी जेली बच गई है, तो मैंने इसको छोटा सा मेरे पास बाउल था, मैंने उसमें इसको निकाल लिया है। बस अब हम इसको यहीं रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे और ये जेली थोड़ी देर में, आधे घंटे में खुद ही सेट हो जाएगी। दरअसल पैकेट के सेवइयों में कुछ कस्टर्ड पाउडर सा कोई टच इसमें होता है शामिल, इस वजह से ये बहुत अच्छा गाढ़ा कर देती हैं दूध को और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। खुली सेवइयों में ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगी कि रंगीन सेवइयाँ आप जब भी बनाएं तो पैकेट की सेवइयाँ मंगाएं, चाहे किसी भी कंपनी की हों। बस 2-4 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे और फिर उसके बाद इसमें चीनी शामिल कर देंगे।
एक दफ़ा जेली जमने के लिए जब रख देते हैं, लिक्विड डालने के बाद फ़ौरन उसको शिफ्ट कर दें जहाँ भी आपने उसको रखना है, और उसके बाद आप उसे छेड़ेंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे और ये ख़ुद ही सेट हो जाएगी। अलबत्ता सेट होने के बाद हम चाहें तो इसे फ्रिज में रख दें, ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। 1.5 कप चीनी डालें और बस चीनी हल हो जाने तक हम इसको पकाएंगे। बस चीनी इसमें बहुत अच्छी तरह हल हो गई है, सवैयाँ मुकम्मल तौर पर गल चुकी हैं और दूध में इस तरह सवैयाँ नज़र आ रही हैं। बस हम चूल्हा बंद कर देंगे, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देना। जहाँ चीनी अच्छी तरह हल हो जाए वहाँ पे इसका चूल्हा बंद कर देंगे। हम इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे वरना ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल जमी जमी सी हो जाएंगी। थोड़ी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इनकी रहनी चाहिए। चूल्हा बंद कर दिया मैंने और बस 2-4 मिनट के बाद मैं इन्हें सर्विंग बाउल्स में निकाल लूँगी। इसको ठंडा नहीं होने देना, बस गरम गरम ही से बाउल में निकाल लेंगे ताकि इसके ऊपर जो लेयर जमेगी वो बाउल के अंदर ही जमे। प्लास्टिक का बाउल यूज़ ना करें। गरम गरम कस्टर्ड या सवैयाँ निकालने के लिए आप शीशे का बाउल इस्तेमाल किया करें। इसको अभी हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे और जब ये नॉर्मल हो जाए, 15 से 20 मिनट लगे हैं, हमारा मीठा तैयार हो गया। अब बाकी टाइम ये ठंडा होने मिलेगा। जी मज़ेदार सवैयाँ तैयार हैं। मज़ेदार